आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। पता नहीं घर जाके सुल्तान से, अब्बू से मुझसे क्या बातें कर रही होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं। कहानी भर रही होगी। और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ घर पे जाके तुम्हें कामकाज करना पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? इनको लगता है कि मैं ऐसा शौहर हूँ। दिल खोल के बातें की होंगी, बताया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना जालिम है। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा मैं दिमाग से कैसे निकालता? दिलदार का गम आया। थैंक यू फरहान। थैंक यू की क्या बात है? अगर मुझे सुबह ही बता देती तो सुबह ले आता। बेचारा सुबह से भूखा होगा। तुम्हें भूख लगी है, खाना लगाऊं? अहमद को भूख लगी होगी, जल्दी से फीडर बना दो। बस हो गया। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? क्या हो गया? कहाँ जाना है? अच्छा अभी से खड़ा हूँ। शाबाश। चाय ला दूं? क्या दिमाग का है? अभी ग्रीन टी ला के दिया, अब चाय पिला रही हो, सब ठीक है? आपकी ड्रॉर से पैसे निकाले थे मैंने। क्या जरूरत पड़ गई? क्यों निकाले मुझसे पूछे पता? किचन में गई थी, सामान नहीं था इसलिए। अच्छा, मैं काम में मसरूफ हूँ, तुम्हें घूमने फिरने के मजे लगे हैं। क्या हो गया? Are you okay? What happened? अहमद? अच्छा क्या है? मुझे बताओ, बताओ पापा को बताओ। मर नहीं जाओगे अगर 4-5 दिन प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो। मुझे फाइनलाइज करना है ये 2 दिन के अंदर। समझ नहीं आ रहा मतलब? अच्छा ठीक है, मैं कुछ रेफरेंस हैं वो भेज रहा हूँ। हाँ चेक करो फौरन, मैं कॉल कर रहा हूँ दोबारा। खबर? मैं कब से क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें? अहमद की वैक्सीनेशन ड्यू है, आपको बताया था, कल लेकर जाना है। क्या करूँ? पता है मुझे, बताया था 10-15 दिन बिजी हूँ। आप 10-15 दिन से यही कहे जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? काम ना करूँ? फारिग नहीं हूँ, ये देखो मैसेजेस ही कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, रेफरेंस भेज रहा हूँ उसे। उस उल्लू के पट्टे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और अहमद कैसा है? अहमद भी ठीक है, आइए। हाय अहमद। बेबी। बस ये अहमद के लिए मैं लेकर आई थी। थैंक यू। अहमद देखो। कहीं जा रही हो? हाँ, वो अहमद की वैक्सीनेशन करवानी थी ना, इसलिए। मैं उसी तरफ जा रही थी, अगर कहो तो चलो साथ। अच्छा ठीक है, चलें। ठहरो, बैग तुम ले लो, मैं इसको पकड़ लेती हूँ अहमद को, ठीक है? अहमद चलो बेबी। अरे तुम्हें मैसेज करने वाला था। वो चाय तो पिला था। बनाती हूँ। सुनो, बैठो एक मिनट। एक्चुअली कल मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो मैं फ्री हूँ। तुम कह रही थी अहमद की वैक्सीनेशन करवानी है, तो कल चलते हैं। वो मुझे लगा आप बिजी हैं, तो वैक्सीनेशन मैंने करवा ली। कैसे? किसके साथ गई? अफशा भाभी के साथ गई। ये कौन है अफशा भाभी? हमारी पड़ोसी। ये अजीज की बीवी? हाँ। तुम जानती हो उसे कि क्या है, कौन है? तुमने कब से दोस्ती कर ली और क्यों चली गई तुम उसके साथ? यू हैव एनी आइडिया कि किस किस्म की औरत है? हाँ, वो बहुत अच्छी है। अच्छी है। तकदीर, हर एक का कोई ना कोई मकसद होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे की जिंदगी में घुसने की कोशिश करता है। तुम्हारी जगह अगर तहरीम होती तो इस तरह की हरकत कभी भी ना करती। खैर, पहली और आखिरी दफा इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। आइंदा मत कहना इससे। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। तकबीर, हेलो। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। सर बुरी तरह घूम रहा है। तुम परेशान मत हो। हम आते हैं, ठीक है? ख्याल रखो अपना। तकबीर, ओह देयर यू आर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? फोन करके बुलाया कोई? मुबारक हो खबर भाई आपको। किस बात की मुबारकबाद? अहमद का एक और भाई आने वाला। तुम्हें कैसे पता बेटा कि भाई होगा? बहन भी तो हो सकती है। अम्मी अब जो भी हो, बस अल्लाह करे उसके नसीब अच्छे हो।
आमीन आमीन। एक्सक्यूज मी। ख्याल रखना, फ्रूट वगैरह जूस सब पीना और अहमद की फिक्र नहीं करना। अहमद को हम संभाल लेंगे। जी अम्मी। खबर मैं सोच रही हूँ कि घर के काम के लिए किसी को रख लूँ। मुझसे इतना काम नहीं होता और डॉक्टर भी कह रहा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है। आपके सारे काम मैं कर दिया करूँगी, बाकी काम वो कर देगी। हाँ पर मैं कुछ कह रही हूँ, यही कि घर के बहुत काम हैं, मुझसे हो नहीं पाते सारे। सोच रही हूँ किसी को रख लूँ। किसको? मैं तो बताया, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ये बच्चा किसका है? मतलब ये मेरा बच्चा है, मूसा का। तभी मैं झूठ के सहारे जिंदगी में गुजार सकता। मैं सच जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे किसका? मैं किसी फजूल बात का जवाब नहीं दूंगी। फजूल बात नहीं है ये, फजूल बात नहीं है। तुम्हारे घर वाले जानते हैं वो कि कब कब मिलती थी तुम मूसा से, किस किस तरह मिलती थी तुम मुझसे। बताओ मुझे, बताओ किसका बच्चा है ये? मैं मर जाऊंगा। बताओ मुझे किसका बच्चा है ये? बताओ मुझे। तुम्हें बताना होगा तभी। तुम्हें बस बेटा, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी दोनों बेटियां खैर खैरियत से फारिग हो जाएं और अल्लाह इस घर की खुशियां दोबारा लौटा दे। वैसे मैं तो एक ही शॉपिंग का प्लान बना रहा था और यहाँ तो दो मेहमान आने वाले। वैसे भाभी, आप तकबीर के साथ अपनी प्लान बना लें, आप दोनों को इकट्ठे शॉपिंग पे ले जाओ, फिर जो खरीदना हुआ ले लेना, ठीक है? मैं बात कर लूंगी तकबीर से कि नकलमंदी इसी में तुम कुछ पैसे जमा करके रखो। भाई कल को तुम्हारी भी तो शादी होनी है। अरे भाभी, पैसों की कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भाई से मांग लूंगा। मुझसे भी ले सकती। तकबीर, घरों के मसले घरों में सॉल्व होते हैं। जब माँ बाप एक दफा ब्याह देते हैं, ब्याहते हैं, बेच नहीं देते। शोहर का गुलाम बना के नहीं भेजा था मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों इतनी सी बात को इतना बढ़ावा दे रही हो? इतनी सी बात है ये? मुंह से निकल जाती है, हो जाता है। कैसे निकल गई मुंह से? कैसे निकल गई? अगर जावेद भाई आपके बारे में ये बात बोले तो क्या करेंगी आप? बहन के बारे में एक लफ्ज़ मत बोलना तो। क्यों? अपनी बहन के बारे में बात आई तो फौरन इज्जत की बात आ रही है। दूसरों के घर में माँ बेटियों की इज्जत नहीं होती क्या, पागल इंसान? क्रॉस किए जा रही हो तुम, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। बस करो खाओ, ये कोई बात ही करने सर न पैर जो मुंह में है बोल दी है। सर पैर बिल्कुल है, बिना बताए जहां दिल करता है चली जाती है, बहाने बहाने से जा रही होती है। कभी कभी ग्रोसरी करनी है, कभी डॉक्टर से मिलना है, कभी कोई काम है। सारे सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? दिखाए मुझे। बताऊं अभी सबूत क्या दूं मैंने? काबर, चलो मेरे साथ, चलो। कभी मुझे नहीं बैठ। अरे तकबीर,
अगर वो पागल है तो तुम तो समझ से काम लो ना। काम डाउन प्लीज। मैं समझाऊंगा उसे, बात करूंगा उससे। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं कर सकता मैं ये सब बर्दाश्त। बहुत बड़ा धोखा दे रही हो मुझे, बहुत बड़ा धोखा दे रही हो मुझे। मत करो बर्दाश्त। तुमने कहा है ना, सबूत है तुम्हारे पास, लाके सामने रखो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुम खुद क्यों बुरे बन रहे हो मारपीट करके? उसके बाप और भाई को बुलाओ, सबूत दिखाओ उन्हें। जब अपनी आंखों से देखेंगे तो जरा भी गौर नहीं, खुद ही मारो। मैं इस बात को तो अपने आखिर तक पहुंचा के रहूंगा, खत्म करके रहूंगा इस बात को। मैं पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। नहीं, पैसे बिल्कुल मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। बस 1-1.5 माह ही तो रह गया है तुम्हारे आने में, अपने साथ ले आना। अरे बेटा, हाथ में पैसे हो तो सब कुछ मिल जाता है। आजकल तो हर चीज रेडीमेड मिल जाती है। नहीं देखो, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो और परेशान बिल्कुल ना होना। हम कोई बड़ी चीज वगैरह नहीं देंगे। कुछ दिनों में तो बेटा वो लंदन चली जाएगी, तो फिर क्या फायदा। हाँ, पूछूंगी उसको। वो तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं करना चाह रही। हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, हम सब ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो। बस जल्दी ही मुलाकात होगी अब तो। हाँ बेटा, मेरा बच्चा, अल्लाह जीता रखे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज। उफ तौबा, बहुत ही तेज लड़की है। तुम्हारे भाई ने भी तो कुछ कम नहीं किया। खाम में इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है बेचारी। तुम्हें बहुत तरस आ रहा है उस पे? बेचारी माय फुट। मेरा भाई गलत नहीं है। तुम्हें नहीं पता? मूसा को पसंद करती थी, निकाह करने जा रही थी उसके साथ, तो खावर ने मौके पे मामला रफा दफा कर दिया। नकालत थोप चुकी होती अपने बाप और भाई के मुंह। बेचारा मेरा भाई। मैं तो खुश थी कि सुकून में, लेकिन ये लड़की, इस लड़की ने उसका जीना हराम करके रखा। खाम खा उसके सर पे असाब बना के बिठा दिया। चली गई है तकदीर, चली गई है इस घर को छोड़ के, अहमद को अपने साथ लेकर। सबक सिखाना पड़ेगा उसे। बहुत सर पे चढ़ गई। ऐसे कैसे जा सकती है अहमद को लेके? उसका क्या हक है अहमद पे? तुम फौरन पहुंचो अभी, और इसी वक्त आज ही फैसला करूंगा मैं। मारता हूं उसके मुंह पर तलाकनामा और वापस लेता हूं अपने बेटे को। तुम आओ बस फौरन। क्या हम इस बात पे अंधा यकीन कर सकते हैं कि तुम शादी के बाद कभी मूसा से नहीं मिली हो? दिलदार का गम आया। हो गई जिद पूरी, कर ली नौकरी तुमने। अब ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, नए नए ऑर्डर आ रहे हैं। भाई को और मुझे तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। अब्बू, अगर एक काम में मेरा दिल ही नहीं लग रहा तो मैं कैसे करूं? अरे यार, साथ चलोगे, देखोगे, समझोगे तो इंटरेस्ट बनेगा ना। और कब तक दूसरों की नौकरी करते रहोगे तुम? अपने काम की बात कुछ और होती है। जितनी तनख्वाह वहां मिल रही है उससे डबल ले लेना।
अरे तकबीर, बेटा क्या हुआ? खावर नहीं आया, तुम अकेली आई हो? क्या हुआ तकबीर, बताओ। नहीं बता सकती। कुछ कहोगी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ। खावर ने मानने से इनकार कर दिया कि मेरा होने वाला बच्चा उसका। क्या कसूर है मेरा भाभी? किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है भाभी। मैंने यही किया ना कि मैंने अपने भाई की बात मान ली, अपने अब्बू की बात मान ली, इसलिए सब हो रहा है। मैं और क्या करती? मैं अपने भाई की बात ना मानती, मैं अपने बाप की बात ना मानती। क्या खैर सिर्फ हो क्या गया? आपको पता है? आपको पता है खावर ने मुझसे क्या बोला है? मुझे लगता है मैं लाश हूं। मुझे लगता है भाभी मैं जीती जी मर गई हूँ। तकबीर, क्या बोल रही हो तुम? पानी पियो, संभालो खुद को। इसकी जगह जहर दे दे मुझे। हाँ भाभी, मेरी जीने की क्या जरूरत है? आप मुझे जहर दे दें। नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, जहर नहीं दे सकती तो जाइए, जाके पूछे अपने शौहर से या मेरे बाप से पूछे कौन सी दुश्मनी थी उनकी मुझसे। भाभी, मैंने उनकी सारी बातें मानी तो क्यों हो रहा है ये सब? मैं क्या करूं भाभी? तकबीर, मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना भाभी, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। उनको बहुत फख्र है ना कि उनका सर बुलंद हो गया और मैं बन गई फर्माबरदार औलाद। मुझे क्या मिला भाभी? मत रो इस तरह। मुझे मेरे बाप की बात सुन के क्या मिला? फर्माबरदार औलाद के कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको बता दीजिएगा कि वो एक अच्छे बाप नहीं है। करो ऐसे। तकबीर रोना बंद कर। मैं क्या करूं? बोलते ऐसे। हद कर दिया खावर। हम तकबीर को समझा रहे थे, उसे बता रहे थे हम कि यही तुम्हारा घर है, तुमने इस घर को संभालना है। हम हर लिहाज से खावर का साथ दे रहे थे, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खावर के मन में जो आए वो करता जाए, जो उसके मुंह में आए बोलता जाए। वो खावर ने ये इल्जाम लगा के तकबीर के साथ बहुत ज्यादती की है। हमारे लिए एक गाली की तरह ही है। मुझे खावर से ये उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी खावर से। फोन करके बुलाओ उसे। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्या कहा है मेरी बहन से आपने? हिम्मत किस्सा की आपने उससे ही बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने की? तुम तो बगैरत आदमी हो,
अपनी बहन की शादी मूसा से करवा रहे थे। होता अगर करवा देता तो जान से मार दूंगा ये बात। जान से तो मैं मार दूंगा तुम्हें। आइंदा अगर मेरी बहन पे हिस्सा का घिनौना इल्जाम लगाए ना, मुझे निकली जान, तू मारेगा जान से। Get out! बात करता है। बित्ती ना बित्ती का फोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है हमें वहीं जाना पड़ेगा। फरहान कहाँ है? वो जरूर खाबर के पास गया होगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खाबर का आया नहीं अभी तक। वो कह रहा था कि आप लोग पहुंचे, मैं अभी आता हूँ। आप लगाए फोन, शायद उठा ले, हमारा तो उठा नहीं रहा। जी खावर कहाँ रह गए? आके बताता हूँ सब मैं कि फरहान यहाँ आके क्या तमाशे करके गया। क्या फरहान ने बदतमीजी की है? बदतमीजी? सिर्फ बदतमीजी? जान से मारने की धमकी देके गया वो मुझे। ऐसे कैसे जान से मार सकता है वो? आने दो उसे, मैं यहीं बैठी हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। क्या क्या बताया खाबर ने? बदतमीजी की उसने खाबर से, गिरेबान पकड़ा है मेरे भाई का। इस तरह तो नहीं होता ना शरीफ फैमिलीज में। कोई छोटे बड़े की रिस्पेक्ट होती है, कोई रिश्ते का लिहाज होता है। हम तो बात करने आए थे, लेकिन फरहान ने तो सारी बात ही खत्म कर दी। चलें जावेद। हजरत बात तो सुने। क्या किया उसने? ये बहुत गलत कर दिया फरहान ने। वो आप खावर को फोन करें ना कि वो यहाँ आ जाए। आप जाइए, मर्दों के मामलात में नहीं बोलिए, अंदर जाके तकबीर को संभालिए। हम संभाल लेंगे जो हमें संभालना है। हद हो गई। अब ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए। ना उम्र की तमीज, ना रिश्ते का लिहाज। ये लड़का खुद को समझता क्या है? गिरबान पे हाथ ही डाल दिया मेरे भाई के। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ इससे। कौन सी बात कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? जरूरी नहीं है कि हर बात में टांग अड़ा दो। ठीक है, नहीं अड़ाती, आप कर लें बात, मैं जा रही हूँ। ये क्या किया तुमने? गलत क्या किया? सही क्या किया आज तक तुमने? ये बताओ। खुद को अकले कुल समझते हो, जो मर्जी में आती है वो करते हो, खुद सर होते जा रहे हो बहुत। तुम्हारा बाप और बड़ा भाई मर गया था क्या जो तुम वहां गए थे? क्या हक था तुम्हारा वहां पे? क्यों हक नहीं था मुझे? अगर कोई मेरी बहन से बदतमीजी से बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको।
ये तो अच्छा हुआ कि मैं खावर को जिंदा छोड़ा है। खुशकिस्मती है उसकी। अगर उसने मेरी बहन से वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी। ऐसे मामलात में जोश से नहीं होश से काम लेते। होश से काम फिर आप लें। मैं तो अपने सारे होश खो चुका हूँ। यहाँ से दफा हो जाए वरना क्या? देखा आपने कैसे चीख रहा है, अकड़ रहा सामने से। इसे इतनी तमीज नहीं है, भाई और बाप के सामने बात कैसे करते हैं। अब ये बताएगा हमें, ये बताएगा कि क्या करना है हमें। बताना पड़ेगा। अगर हर बात में आप लोग तकबीर को दबाते रहेंगे तो बताना पड़ेगा। और बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। अल्लाह का वास्ता है, खामोश हो जाओ। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। तकबीर को बुलाया। वो बेटा उसको रहने दो। उसकी तबीयत पहले ही खराब है और बड़ी मुश्किलों से दवा देकर उसे सुलाया है। मूसा को बुलाए। ये क्या बदतमीजी है? मूसा से तुम्हारा क्या लेना देना? हिसाब चुकता करने आया हूं मैं उससे। बुलाइए उसे। वो घर पे नहीं है। ठीक है, फिर ये इंतजार करता हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या रात देर तक आएगा तो सही ना वापस। तो 2 महीने से मुल्क से बाहर है और 1.5 महीने बाद वापस आएगा। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। आप लोगों की वजह से तूफान खड़ा है मेरे घर में। तूफान तो इस घर में भी खड़ा हुआ था जब तुम्हारी शादी तकबीर से हुई थी। हम तुम्हारे घर नहीं आए थे। जान नहीं छोड़ी अभी तक मूसा, अभी तक जान नहीं छोड़ी। सच सच बताएं कहां है वो? मैं सच कह रही हूँ, वो मुल्क से बाहर है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम उसके दफ्तर चले जाओ, वहां से पता कर लो। मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ। फरहान, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी गलती। पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। ले जाता कहीं तुम्हें, फिर देखता क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें सब सुनना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। तकबीर, आई एम सॉरी। फरहान, जाओ यहां से। भाई मैं मुझे तकबीर से कुछ बात करनी है, जाओ यहां से। तकबीर, बैठो। क्या कह रहा था ये? क्या कह सकता है? इसने तुम्हें बताया कि ये क्या करके आया है? खावर भाई को मार पीट कर आया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देके आया। क्या किया उसने? इससे बेहतर होता जान से मार देता। तकबीर, होश से काम लो, अकल से काम लो।
भाई वो आदमी पागल, वो मुझे सुकून से कभी नहीं रहने देगा। भाई 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 मैं खुश नहीं हूँ और ना मैं कभी खुश रह सकती हूँ वहाँ पे। तकबीर, तकबीर, फरहान तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा प्यारा लाडला भाई है। तुम ये चाहती हो कि वो खावर के खून से अपने हाथों को रंग ले और उसके बाद खुद को फांसी पर चढ़ा दे, फिर तुम खुश रह सकोगी? खुश रह सकोगी तुम? भाई मैं समझती हूँ भाई, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना। मुझे मत कह वहां जाने को। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बहनों और बेटियों को इसलिए रुखसत नहीं किया जाता कि उनकी किरदार कशी की जाए, उन पे कोई तोहमत लगाई जाए। ये इल्जाम उसने सिर्फ तुम पे नहीं लगाया, उसने अब्बू और हमारे ऊपर भी कीचड़ उछाला। तकबीर, क्या हम इस बात पे अंधा यकीन कर सकते हैं कि तुम शादी के बाद कभी मूसा से नहीं मिली हो? क्या फायदा हुआ? खामखा में इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। सबूत तो तुम्हारे पास कोई है नहीं और सबूत होगा भी नहीं, क्योंकि मूसा मुल्क से बाहर। हो सकता है मूसा के ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ तुम्हारा शक और तुम्हारा वहम है। मेरा वहम है, मेरा शक है? मेरे मुंह पे मेरे सामने बैठ के तकबीर ने कहा था कि वो मूसा से मोहब्बत करती है। इसमें नया क्या? ये बात तो सब जानते हैं, और फिर सिर्फ ये बात उसके गुनहगार होने का सबूत तो नहीं हो सकती। एंड माइंड यू, अगर तुम जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। दिल बड़ा करते हैं, इनकार कर देते, हम सबकी जान तो ना फंसती। मुझे सिर्फ अहमद की फिक्र थी, इसलिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे। सोचो, अब अगर ये मसला हल ना हुआ, तकबीर आने को तैयार ना हुई या उसके घर वाले उसे भेजने पर राजी ना हुए, तो क्या होगा? कैसे संभालोगे उसे? मैं कोई अपाहज नहीं हूं जो अपने बेटे को ना संभाल सकूं। अगर इतने नखरे दिखाए ना इन लोगों ने तो तलाक दे दूंगा मैं और ले आऊंगा अपनी औलाद को अपने पास। देखो, तुम फिर बेवकूफी की बात करो। जब मूसा इस मुल्क में है तो तुम्हें भी इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि वो तुम्हारे ही बच्चे की मां बनने वाली है। इल्जाम मत लगाओ उस पर, बीवी है तुम्हारी वो। अहमद को तुम जब चाहो अपना हक जता कर उनसे छीन कर अपने पास ला सकते हो, लेकिन याद रखना, तकबीर का होने वाला बच्चा तुम समेत दुनिया की कोई अदालत, कोई ताकत उसे उसकी मां से जुदा नहीं कर सकती। Look, Howard, I know the trauma you have been going through, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। You understand what I'm trying to say? तुम्हें अपने दिल और अपने दिमाग से सारे शक, सारी गलतफहमी को निकालना होगा मेरे भाई। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसका तो फिर एक ही हल है कि तुम उसे तलाक दे दो। लोग अपनी बेटियों के माथे पर तलाक का दाग लगने से डरते हैं, लेकिन इख्तियार दिया है ना अम्मी अल्लाह ने। अब्बू भाई जो भी फैसला करें या खावर कुछ भी कहें, अगर किसी ने अहमद को अलग करने की बात की ना मुझसे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। सुल्तान का तलाकनामा लेकर आएगा, उसमें साइन कर देना। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार
इनका